शंकर भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय, बोल हनुमान बाबा की जय, बोल रामचंद्र भगवान की जय, बोल सीता माता की जय, बोल गणेश भगवान की जय। जहें लग कहे पुराण श्रुते, एक एक सब जाग, बार सहस्त्र सहस्त्र नप, किए सहित अनुराग, सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना, करई धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की टोह कामना ना थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ बर बाज बार एक राजा, मृगिया कर सब साज समाजा, विंध्याचल गंभीर बन गए, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरन मारे। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जन बन दुरेऊ ससिंग्र सिराहु, बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगलित नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दीख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कुल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई, घुर घुरात है आरो पाए, चकित विलोकत कान उठाए। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देख विशाल बराहु, चपर चले है सुट के नृप, हाँ कि न होय निवाहु, सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखे अधिक रब बाजी, चले बरा है मरुत गति भाजी। तुरत कीन नृप सर संधाना, महि मिल गए ओ विलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तक तक तीर महिष चलावा, कर छल सूअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाय मृग भागा, ऋषु बस भूप चले संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था, और राजा भी क्रोध से वश के उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयो दूर घने गहन बराहु, जहनाहिन गज बाज निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तद्यपि नामृग मग तजी नरेशु। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजा उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो के भूप बड़ धीरा, भाग बैठ गिर गुहा गंभीरा। अगम देख नृप अति पछताई, फिरेउ महावन परेउ बुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ी की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न छुंदित त्रसित राजा बाज समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिन भयउ अचेत सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर विहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपते कपट मुनि बेसा। जासु देश नृप लीन छड़ाई, समर सैन तज गए पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति अस में अनुमानी।
गयो न ग्रह मन बहुत गिलाने, मिला न राजहि नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमें बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी गिलानी हुई। इसके वह ना तो घर गया और ना अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। रिस उर मारे रंक झिम राजा, विपिन बसाई तापस के साजा। तासु समीप गवन नप कीना, यह प्रजा प्रताप रवि ते तब चीना। दरिद्र की भांति मन ही मन क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राव त्रसित नहीं सो पहचाना, देख सुवेश महामुनि जाना। उतरे तुरग ते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहियो निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपत त्रसित बिलोकते ही, शरवर दीन दिखाए। मंजन पान समेत है, कीन नृपत हर्षाय। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गिरे श्रम सकल सुखी नप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ। आसन दीन अस्त्र विजानी, पुनि तापस बोलेऊ मृदुवानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कसु बन फिरहूँ अकेले, सुंदर जुवान जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुना हूँ मुनीसा।
फिरत अहेरे परऊ भुलाए, बड़े भाग देखे पद आए। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए यह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए। हम कह दुर्लभो दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भले होनहारा। कहे मुनि तात भयो अंधियारा, जो जन सतर नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर वन, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आज अस जान तुम, जायु होत बिहान। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जस भवु तव्यता, तैसी मिलै सहाय। आपुन आवै ताहि पैं, ताहि तहाँ ले जाय। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। भले ही नाथ आयुष धर सीसा, बांधे तुरग तरु बैठ महिषा। नप बहु भांत प्रशंसे उताही, चरण बंद निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग की सराहना की। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जान पिता प्रभु करऊ ठिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी,
नाथ नाम निज कहूँ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तेहि ना जान नप नपहि सुजाना, भो सुहद सो कपट सया। भूप सुहद सो कपट सयाना, बैरी पुन छत्री पुन राजा, छलवल कीन चहि निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझ राज सुख दुखित अराती, अवा अनल इव सुलगई छाती। सरल बचन नृप के सुन काना, बयर समारे हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके, स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की तरह, आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपटि भूरि बानी मृदुल, भूलु जुगति समेत। नाम हमार भिखारी अबू, निर्धन रहित निकेत। सियापति रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी से बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारे खे गलत अभिमाना। सदा रहे अपनो पुतुराए, सब विद कुशल को वेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपने सदा विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रगट संतवेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तेहि ते कहे संत सुत टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि के रे। तुम सम आधन भिखारे अगेहा, होत बिरंच सिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं
कि परम अंकिन सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित हो भगवान को प्रिय होते हैं। आप शरीर के निर्धन, भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जो शिशो से तब चरण नमामि, मो पर कृपा करई अब स्वामी। सहज प्रीत भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आज जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजहि अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनि सत्य भाव कहु महिपाला, यहाँ बसत बीतेउ बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोह न मिले को, मैं न जनावहूँ काऊ। लोक के मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाऊ। सियापत रामचंद्र पत जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवहु से दशरथ अजय बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिज्ञा प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देख सुवेश, भूलहि मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के किहि पे कुबचन, सुधा सम हसन अहे। तुलसीदास जी कहते हैं, मनुष्य वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का। ताते गोपुत रहु जग माही, हर तज के पे प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब विनहि जनाए, कहे वो कवन सिद्ध लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जान जाते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्ध मिलेगी। तुम सोचे सुमित परम प्रिय मोरे, प्रीत प्रतीत मोह पर तोरे।
अब जो तात दुरावाऊँ तो ही दारुण दोष घटई अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे कुछ बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिम जिम तापसु कथई उदासा, मिम तिम न पाहि उपज विश्वासा। देखा स्ववश कर्म मन मानी, देखा स्ववश कर्म मन बानी। तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमार एक तन भाई, सुन नप बोले वो पुन से रुनाई। कहे नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि श्रेष्ठ उपजी जवहीं, आदि श्रेष्ठ उपजी जवहीं, तब उत्पत्ति थे मोर। नाम एक तनु हेत तेहि, दे न धरी बहोर। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरे देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जन आचरज करऊ मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तप बलते जग सुजहि विधाता, तप बलते जग सुजहि विधाता। तप बल विष्णु भये प्रतत्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संहारा, तपते अगम ना कछु संसारा। भयउ न पाहि सुने अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से ना मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा।
करम धर्म इतिहास अनेका, करहि निरूपण विरित विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहिस अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कहीं। सुन महीपतापस बस भयो, आपन नाम कहन सब लयो। कहता पस नप जानहु तोहि, कीनेहु कपट लाग भल मोहि। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। सुन महिष असनीत जहें, तेह नाम न कहे नृपो। मोहि तोहि पर अत प्रीत सोई, चतुरता विचारि तब। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य के तो तब पिता नरेसा। गुरु प्रसाद सब जानाई राजा, कहे न आपन जाने अकाजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखता ते तब सहज सुधाई, प्रीत प्रतीत नित निपुनाई। उपजी परिमम तामन मोरे, कहु कथा निज पूछें तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न में संशय नाही, मांगु जो भूप भाव मन माही। सुन शुभ बचन भूपत हर्षाना, गहि पद विनय किन विद नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चार पदारथ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न विलोकी, मांगे अगम बरे हो अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ
अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए, तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांग कर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते जन को, एक छत्र पुहीन में राजकल्प सत्य होय सियापत, रामचंद्र पत जय शरणम संग करे हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कह तापस नृप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुन सो। कालऊ तू पद नाहि सीसा, एक विप्र कुल छाड़ महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्रह्म कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तपबल विप्र सदा बर आरा, तिनके को पुनः को रखवारा। जो विप्र बस करहु नरेसा, तो तू बस विदु विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्राह्मण विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलना ब्रह्म कुल सन बर आई, सत्य कहेउ दो भुजा उठाए। विप्र श्राप बिनु सुन महिपाला, तोर नास नहीं कवने हुकाला। ब्रह्म कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन, सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर से उराओ बचन सुनतासु, नाथ न होय मोर अवनासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा। राजा के वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवमस्तु कहि कपट मुनि, भोला कुटिल बहोर। मिलब हमार भुलाव निज,
कहु त हमहि न खोर सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। एवं अस्तु, ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राय भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा कहे कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी नास तुम्हारे सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा दुष्श्राप नास तोर सुन भानु प्रताप। आने उपाय निधन तब नाही जो हरि हरि को पाहि मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्म और शंकर भी मन में क्रोध करें तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहि नृप भाषा द्विज गुर कोप कहु को राखा। राखई गुर जो कोप विधाता गुर विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुस्से से विरोध करने पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चला वो हम कहे तुम्हारे हो नास नहीं सोच हमारे। एक ही डर पत मन मोरा प्रभु महि देवो श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो है, प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। हो ही बेप्र बस कवन विध कहु कृपा कर सो। तुम तज दीन दयाल निज हित ना देखम को सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी।
वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को अपना हित नहीं देखता। सुन नप वे वेद जतन जग माही, कष्ट साध्य पुण्य हो कि नाही। अहि एक अत सुगम उपाय, तहाँ पर तो एक है कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उनकी सफलता का निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम अधीन जो गुत नप सोई, मोर जावो तवो नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयऊ, करऊ के ग्रह ग्राम न गएऊ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो ना जाऊँ तब होए अकाजू, बना आए अस मंजस आजू। सुन महिष बो लेउ मृदुबानी, नाथ निगम अस नीत बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लगूं पर कर ही, गिर निज सिरन सदा तुम धरही। जला दे अगाधे मौल बह फेनु, संतत धरन धरत सिर रैनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए हुए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फैन को धारण करता है, और धरती तो अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती है। अस कहि गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोह लाग दुख सहे प्रभु, सज्जन दीन दयाल। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जाने न पे आपन आधीना, बोला तापस कृपट प्रवीणा। सत्य कहेउ भूपत सुन तो ही,
जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज में करहूँ तोरा, मन तन बचन भगत ते मोरा। जोग जुगत तप मंत्र प्रभाव, फलहि तवै जब करहीं दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। जो नरेश में करो रसोई, तुम पर सहु मोहे जान न कोई। अन्न सुजोई जोई भोजन कराई, सोई सोई तब आयसु अनुसराई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने ना पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुण्य तिन के ग्रह जेवै जो, तब बस होए भूप सुन सो। जाए उपाय रचर न पुएहु, संपत भरे संकल्प करेहु। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नूतन द्विज सहस सत, बरेहु सहित परवार। मैं तुमरे संकल्प लगे, दीनहि करिब जे नार। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। नित्य नए नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। एहि विद भूप कष्ट अति थोरे, हो ही सकल विप्र बस तोरे। करहि विप्र हम मुख सेवा, तेहि प्रसंग सह जहि बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन और यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहे लखाऊ, मैं एहि वेश न आए काऊ। तुमरे उपरो हित कहु राया, हर जानब में कर निज माया। मैं एक
और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल दे है कर आप समाना, रखऊ यहाँ वर्ष परवाना। मैं धरतासु विष सुन राजा, सब विद तोर समारव काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। गे निस बहुत शयन अब कीजे, मोहितो ही भूप भेट दिन तीजे। मैं तप बल तोहि तुरग समेता, पहुँचे हूँ सोवत हीन केता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं आयब सोई बेसुधर, पहचाने वो तब मोए। जब एकांत बुलाए सब, कथा सुनावो तो ऐसी आपत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संबारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूर्ण हुए मन कामना तुम्हारी। प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। बोल शंकर भगवान की जय, बोल माता पार्वती की जय, बोल रामचंद्र भगवान की जय, बोल सीता माता की जय, बोल हनुमान बाबा की जय, बोल गणेश भगवान की जय, बोल तुलसा मैया, गंगे मैया, गैया मैया, संतोषी माता, पृथ्वी माता, कालका मैया, शीतला माता, सभी दई देवी देवतन की जय। बोल शंकर भगवान पार्वती माता की जय। हर हर महादेव। माता माते श्री अंबिका मारंग जगदम्बा सांचे दरबार की जय। हर हर महादेव शंभू।